आखिर माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। आज के समय का बहुत बड़ा सवाल है ये। लोगों की शादी को 2 साल 3 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, मगर नहीं पता चल पा रहा कि माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी के बारे में आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाऊँगा। आखिर आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो बच्चा, इसके बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में और हम बात करते हैं ढेरों बीमारियों के बारे में। आज मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि कंसीव एक कपल क्यों नहीं कर पाता, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा कंसीव ना कर पाने का कारण सिर्फ कपल में एक पर्सन के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये 50-50% वेरी करता है। 50% प्रॉब्लम लेडीज़ में हो सकती है, 50% प्रॉब्लम मेल में हो सकती है। किसी एक के ऊपर हम इस चीज़ का ब्लेम नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको शुरुआत में बताना चाहूँगा फीमेल के बारे में। फ़ीमेल को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। उसमें से सबसे पहला जो कारण है और सबसे बड़ा जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है बच्चा ना कंसीव करने का। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं, अनहेल्दी बहुत ज़्यादा खाती हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा खा रही हैं, अपना वेट गेन कर रही हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस चीज़ को लेकर के कि बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हैं और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, उनका बैलेंस सही से ना हो पाना, ये प्रॉब्लम अगर किसी महिला में है तो वो माँ नहीं बन सकती। तो सबसे पहला कारण तो है हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा दोस्तों कारण है ओवुलेशन का सही से ना होना, जिसमें पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं आती हैं। किसी लेडीज़ के मेंसेस सही से नहीं आए, मेंसेस का सर्किल सही नहीं है और ओवुलेशन में प्रॉब्लम है और उनका साइकिल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो इसकी वजह से भी उनको बच्चा कंसीव नहीं हो पाता। या फिर एग जो है, जो अंडा है, वो रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा, वहीं पर जो है सिस्ट बन जाती है और वहीं पर गुच्छा टाइप बन जाता है अंडों को, जिसको हम पीसीओडी और पीसीओएस कहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है फीमेल में, जिसकी वजह से दोस्तों बच्चा कंसीव नहीं हो पाता। तो ये दूसरा कारण है पीसीओडी पीसीओएस का होना, ओवुलेशन का सही से ना होना। तीसरा दोस्तों कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है, फीमेल की जो यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बाहर की तरफ ग्रो होने लगती है। या तो फेलोपियन ट्यूब की तरफ ग्रो होने लगेगी, या फिर अंडेदानी की तरफ ग्रो होने लगेगी, या फिर आंतों में ग्रो होने लगेगी। तो ये एक कारण बन जाता है कंसीव ना कर पाने का। और दोस्तों एडिनोमायोसिस जैसी भी प्रॉब्लम है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और ये चीज़ एडवांस हो गई है, इससे ब्लीडिंग आने लगी है या और ज़्यादा खतरनाक हो गई है, तो वो कंडीशन एडिनोमायोसिस बन जाती है। इसके कारण भी दोस्तों फीमेल माँ नहीं बन पाती। और उसी तरह दोस्तों फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, फेलोपियन ट्यूब नलों का ब्लॉक होना, जो आम भाषा में हम नले बोल देते हैं, उनका ब्लॉक हो जाना किसी इन्फेक्शन के कारण या कोई सर्जरी हुई है उसके कारण उन नलों का ब्लॉक हो जाना, उसकी वजह से भी दोस्तों स्पर्म और एग मीट नहीं कर पाते और आप माँ नहीं बन पाती। उसी तरीके से एक कारण थायराइड भी होता है। थायराइड की प्रॉब्लम में भी बच्चा कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, इस कंडीशन में भी दोस्तों आप माँ नहीं बन पाओगे। एक कारण दोस्तों इन्फेक्शन का होना भी है।
अगर फीमेल में किसी प्रकार का यूट्रस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, जैसे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें भी प्रॉब्लम होती है कंसीव होने में। और दोस्तों, अगर आपकी सर्विक्स में इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम है, या नेबोथियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, जो हमारा सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, वहाँ पर छाले बन जाते हैं, उसकी वजह से भी दोस्तों आप कंसीव नहीं कर पाते। सर्विसाइटिस की वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, पीआईडी की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन है आपका यूट्रस को लेकर के, तो उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी कंसीव करने में। दोस्तों, ये सब था फीमेल के बारे में, फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। अब हम बात करते हैं मेल के बारे में। मेल में क्या ऐसी दिक्कत होती है जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हैं, एक कपल बच्चा कंसीव नहीं कर पाता। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है मेल्स में, वो है दोस्तों स्पर्म का कम होना। ठीक है ना दोस्तों, स्पर्म काउंट ही कम आ रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दोस्तों होती है। ये किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन का कम होना, या फिर पिट्यूटरी से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करते हैं, उनका कम होना, या फिर दोस्तों वेरिकोसील का होना, जो हमारी नसें हैं जहाँ से स्पर्म्स बाहर आते हैं, उनमें सूजन या उनका ब्लॉकेज होना। इस वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। इसमें जो सीमन है वो क्वांटिटी में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पाती। ऐसे ही दूसरे नंबर पे जो कॉज है वो है पुअर क्वालिटी स्पर्म की। स्पर्म की पुअर क्वालिटी, शुक्राणुओं का सही से ना होना, उनकी चाल में प्रॉब्लम होनी। अगर आपके स्पर्म ठीक है मगर उनमें मोटिलिटी नहीं है, वो आगे तक नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप माँ नहीं बन सकती। क्योंकि आपका एग रिलीज़ होगा, फीमेल का एग रिलीज़ होगा, मगर जो मेल है उसका स्पर्म ही एग तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर बच्चा कंसीव नहीं हो सकता। तो पुअर क्वालिटी भी एक कारण है दोस्तों बच्चा ना कंसीव होने का, स्पर्म की। तीसरा और बहुत बड़ा कारण इजैकुलेशन प्रॉब्लम। आजकल जो मेल्स में इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम अर्ली इजैकुलेशन भी हो सकती है, या आप सही जगह इजैकुलेट नहीं कर पा रहे, स्पर्म्स नहीं, सीमन इजैकुलेट नहीं कर पा रहे सही से, या फिर बाहर की तरफ इजैकुलेट कर देते हैं, या सीमन तो आपने इजैकुलेट किया मगर वो सारे सीमन्स बाहर आ गए। इस वजह से भी दोस्तों ये बड़ा कारण है माँ ना बन पाने का, कंसीव ना कर पाने का। एक बड़ा कारण दोस्तों मेल में इनफर्टिलिटी का ये भी होता है इन्फेक्शन। अगर आपकी सीमन की थैली में या जहाँ सीमन होता है उसमें कहीं इन्फेक्शन है, या पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उस वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिक्विडेशन हो जाता है। आपका जो सीमन है वो थिक नहीं होता, बहुत लिक्विड होता है, और पस सेल्स उसमें होती हैं, इन्फेक्शन होता है, तो वो बैक आउट हो जाता है, वो यूट्रस से बाहर आ जाता है और आप माँ नहीं बन पाती। तो एक इन्फेक्शन भी मेल में होता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। तो ये था मेल के बारे में, मेल किस वजह से बाप नहीं बन पाता, या आप कंसीव किस वजह से नहीं कर पाते मेल की वजह से। ये मेल इनफर्टिलिटी के कुछ कॉज थे। और कुछ दोस्तों होते हैं लाइफस्टाइल्स की वजह से भी दोस्तों आप लोग कंसीव नहीं कर पाते, जैसे कि स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है ना कंसीव कर पाने का। स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर आप हद से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, जिससे आपकी सीमन क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, उसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाते। और दोस्तों स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों ओबेसिटी, आप इतने मोटे हो कि आप इंटरकोर्स सही से परफॉर्म ही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह भी हो सकती है। और दोस्तों डाइट की वजह से, अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है, आप घर का सही खाना नहीं खाते, सही से सब्जी फल नहीं खाते, उसकी वजह से भी दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे।
अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या गड़बड़ हो रही है। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।